everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Chalon. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग में आपको कितने असाइनमेंट लिखने पड़ते हैं एंड इतना असाइनमेंट सब लोग क्यों करते हैं, क्या सच है क्या झूठ है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो आप लोग इसको लास्ट तक देखना एंड उसके बाद बताना कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ऐसी और अच्छी वीडियोज़ के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो तो आपको 2 से 3 A4 शीट के बंडल खरीद के रख लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट तो आपको भर के मिलेंगे। ईयरली सेमेस्टर वाइज आपको बहुत सारे असाइनमेंट मिलेंगे। असाइनमेंट से ज़्यादा आपको यहाँ पे एप्लीकेशन भी लिखनी पड़ेगी। एप्लीकेशन किस चीज़ की? अगर हॉस्टलर हो, अगर आप हॉस्टलर बनने जा रहे हो, हॉस्टल में रहने जा रहे हो, तब तो एक अलग से बंडल खरीदना है सिर्फ हॉस्टल की आपकी एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप हॉस्टलर नहीं हो तब भी आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस लिखनी पड़ेंगी। अब वो किस लिए लिखनी पड़ेंगी वो मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, असाइनमेंट्स तो बहुत सारे लिखने पड़ते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको एक तो असाइनमेंट जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको मिलेगा, उसके अलावा आपको मिलेंगी माइक्रो टीचिंग्स, एक सब्जेक्ट की 2 माइक्रो टीचिंग एंड फर्स्ट ईयर में ही आपके 5 सब्जेक्ट हैं। तो आप समझ लो आपको कितनी माइक्रो टीचिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये तो हो गई आपकी सिर्फ माइक्रो टीचिंग। उसके अलावा आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद केस स्टडी बनाना होता है, जो कि आपके क्लिनिकल में जो केस मिलता है उसी का होता है। उसके अलावा आपको हेल्थ एजुकेशन बनाना होता है और ड्रग प्रेजेंटेशन। ये 4 चीज़ें जो कि आपको क्लिनिकल में प्रेजेंट करने के लिए बनानी होती हैं एंड ये आपके पेशेंट के केस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा केस मिला है। केस इन द सेंस आपका पेशेंट जो है वो आपको उसको क्या डिसीज़ है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक हेल्थ एजुकेशन बनाना होता है, जो मिनिमम आपका 6 से 7 पेज का तो होता ही है। ये भी मैंने कम ही बता दिया, उससे ज़्यादा ही पेज का हो जाएगा, ठीक है। और केस प्रेजेंटेशन इतना मोटा 15 से 20 पेज या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। वैसे ही आपका केस स्टडी बनता है काफ़ी मोटा सा। एंड उसके अलावा आपका बनता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन और ड्रग प्रेजेंटेशन। ड्रग प्रेजेंटेशन आपको फर्स्ट ईयर में हो सकता है ना बनवाया जाए, फर्स्ट सेमेस्टर में ना बनवाया जाए, बट सेकेंड सेम से आपको ये बनाना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा अगर वहाँ पे कोई वर्कशॉप हो रही है, वर्कशॉप इन द सेंस जैसे आपका जैसे जो भी आपके जैसे फर्स्ट एड हो गया, फर्स्ट एड का वर्कशॉप हो सकता है, तो पहले आपको वर्कशॉप अटेंड करनी है जाके, उसके बाद उसके लिए प्रॉपर असाइनमेंट बनाना होता है वर्कशॉप के लिए, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने आपको फर्स्ट एड का बताया है। काफ़ी सारे अलग अलग मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं आपके फर्स्ट ईयर में, तो उन मॉड्यूल्स के लिए भी आपको असाइनमेंट बनाना पड़ सकता है। मतलब असाइनमेंट तो आपको भर के बनाने हैं, कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा एप्लीकेशंस की बात करी जाए तो एप्लीकेशन भी आपको काफ़ी सारी लिखनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर आपको छुट्टी चाहिए तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। अगर आपको 1 घंटे की भी छुट्टी चाहिए उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है 8 घंटे की, उसमें से अगर आपने 1 घंटे की भी छुट्टी ली है तो उसके लिए आपको प्रॉपर एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। एंड देखो, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में आए थे ना स्टार्टिंग में, तो हम लोगों का क्या था कि हम लोग तो हॉस्टल में ही रहते थे, तो हम लोगों को हॉस्टल का एप्लीकेशन लिखना पड़ता था और मतलब कॉलेज का भी एप्लीकेशन लिखना पड़ता था। उसके अलावा पेरेंट्स से बात भी करानी पड़ती थी। और जब जैसे आपको बीमार हो गया, बीमारी में आपको फीवर हो गया है, हेडेक हो गया है, वॉमिटिंग हो गया है, तो ये तीनों जो हैं, फीवर, हेडेक और वॉमिटिंग, ये तीनों हमारे कॉलेज वालों के हिसाब से बीमारी ही नहीं थी, ये बीमारियों के सिम्टम्स थे। मतलब अगर आप बीमार हो रहे हो, जैसे आपको कोई खतरनाक बीमारी होने वाली है, तो उससे पहले जो छोटे मोटे सिम्टम आते हैं तो ये वो है साइन एंड सिम्टम। तो इसके बेसिस पे भी हमें छुट्टी नहीं मिलती थी जब हम जाते थे कॉलेज। मतलब जैसे अगर मैं बीमार पड़ गई हूँ, ये फर्स्ट ईयर का है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब कुछ नॉर्मल हो गया है, ठीक है। मे बी मेरे लिए और फर्स्ट ईयर्स के लिए भी, तो सबके लिए अभी तो इतनी दिक्कत नहीं है। बट जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे, तो अगर जैसे मेरे को फीवर आ रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा ओपीडी, मैं जाऊंगी, मैं दिखवाऊंगी डॉक्टर को, डॉक्टर मुझे दवा लिखेगा एंड जब मैं प्रॉपर पर्चा दिखाऊंगी ओपीडी का कि मैंने दवा लिखवा ली है, मैंने डॉक्टर को दिखा लिया है, मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लिया है, उसके बाद मुझे रेस्ट करने के लिए 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, उसका भी मुझे प्रॉपर एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। तो ये मतलब फर्स्ट ईयर का था। फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा मतलब सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे, बट हो गया। अभी तो थर्ड ईयर में हूँ तो अभी इतना दिक्कत नहीं है, बट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा। एंड देखो, अगर कोई गलती हो जाती है तुमसे, उसके लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन। गलती इन द सेंस मतलब जब हमारे टाइम की मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट ईयर की, तो उस टाइम पे जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमें सीनियर्स का बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। कोई भी काम कर रहे हैं हम, उसके लिए हमें पूरा सीनियर से परमिशन लेना होता था, सीनियर्स की गाइडेंस चाहिए होती थी हर चीज़ में। एंड अगर हम लोग कुछ बोलते भी थे तो
मतलब ऐसा बोला जाता था कि वो तुम्हारे सीनियर हैं एंड वो तुम्हें गाइड कर रहे हैं, वो तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, तो तुम्हें उनका सुनना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। तो सीनियर्स भी काफ़ी बार असाइनमेंट लिखवा लेते थे अपने, या फिर कुछ भी करवाना होगा तो वो करवा लेते थे। तो ये वाली चीज़ें हैं कि वहाँ असाइनमेंट आपको बहुत सारे लिखने पड़ेंगे, एप्लीकेशंस भी आपको बहुत सारे लिखने पड़ेंगे। अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसके लिए एप्लीकेशन लिखो। अगर आपने असाइनमेंट लेट सबमिट किया है तो उसके लिए एप्लीकेशन लिखो। मतलब एप्लीकेशन तो आपको बहुत सारे ही लिखने हैं यहाँ पे, असाइनमेंट बहुत सारे बनाने हैं। एंड ये बिल्कुल झूठ नहीं है जो लोग आपको बताते हैं कि नर्सिंग मतलब असाइनमेंट, तो ये सच है, एकदम सच है कि आपको यहाँ पे असाइनमेंट लिखने पड़ेंगे। बट अगर मैं पर्टिकुलरली अपनी बात करूँ तो मुझे मतलब नहीं पसंद है इतना लिखना, क्योंकि जितना हम लोग लिखते हैं उसका हम लोग 20% भी फॉलो नहीं कर पाते क्लिनिकल्स में, क्योंकि ना तो उतने इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, ना ही उतने आर्टिकल्स होते हैं कि हम वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर पाएँ, और ना ही इतना टाइम होता है। ठीक है, जो आपको क्लिनिकल में फैकल्टी जो बोलेगी ना केस प्रेजेंटेशन बनाओ, केस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बनाओ, इवन वो क्लिनिकल में देखने भी नहीं आएंगे, उसको आपको कॉलेज में ही चेक कराना पड़ेगा या फिर प्रेजेंट कराना पड़ेगा। मे बी वो आपको क्लिनिकल में ये सब करवाने आए भी और नहीं भी, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके अलावा अगर जैसे आपका कोई भी प्रोग्राम होता है, फॉर एग्जाम्पल एड्स डे है, योगा डे है, या फिर नर्सेज डे है। नर्सेज डे तो चलो ठीक है, नर्सिंग का है, इंपॉर्टेंट है, उसका मुझे समझ में आता है। और भी जितने आलतू फालतू के प्रोग्राम है सब में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में इतना कोई प्रेशराइज नहीं करेगा आपको पार्टिसिपेट करने के लिए, सब में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मतलब इच्छा है आपकी, अच्छी बात है। अगर आपको खुद से मतलब मन है पार्टिसिपेट करने का तो वेल एंड गुड, बट जिन लोगों को इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहता तो उनको भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है। एंड आपको पोस्टर, चार्ट पेपर, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। और मतलब जितने आलतू फालतू के काम है वो सारे आपको करने ही पड़ेंगे। नुक्कड़ नाटक हो गया आपका, ठीक है, या फिर स्पीच वगैरह हो गया। तो जो लोग इंटरेस्टेड है अच्छी बात है उनके लिए, बट जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद आपको अगर नहीं करना तो मत करना, दैट्स इट। आई होप आपका असाइनमेंट से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड देखो, नर्सिंग में जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो थोड़ी बहुत चीज़ों से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आप कर सकते हो। बट देन जैसे जैसे टाइम इम्प्रूव मतलब टाइम बढ़ेगा आगे, तो आपको भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आपको उतना लगेगा भी नहीं कि इतना प्रेशर है, इतना वर्कलोड है। धीरे धीरे हम लोगों की वो आदत में आ जाता है, उतना ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत भी नहीं होती है। बाकी ये सब चीज़ें मैं तुम्हें डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ कि तुम डर जाओ उसके बाद तुम्हारा मन ही ना करे नर्सिंग चूज़ करने का। तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ताकि तुम्हें एक आइडिया रहे कि हाँ मुझे जाके ये सब भी करना पड़ेगा। बाद में जाके अरे ये सब तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने गलती कर दी चूज़ करके, ये सारी चीज़ें आपके सामने ना आए। सो यही था इस वीडियो का मोटिव। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और एक कमेंट भी करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।